नमस्कार बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल करते हैं। तो इसकी रकम है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 ये दी हुई है, ये रही आकृति 8.13। तो बिल्कुल यही चित्र मैंने यहाँ बना लिया है। ये लंब इसका 12 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर और क्यू आधार दिया नहीं हुआ। बिल्कुल यही चित्र है। अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर दो भुजाएं पता है तो तीसरी ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले हमको। तो ये त्रिभुज है पी क्यू आर और समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें हमको पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, कोमा पी आर है 13 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है हमको। अब हम क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्यू आर है आधार। इस चित्र के हिसाब से, इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से क्यू आर तो आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये किसका है? पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसमें जो कर्ण है वो है पी आर, तो उसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की जगह 13 लिख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे बराबर आधार है क्यू आर, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई तो यहाँ क्यू आर लिख के ऐसे ही रहने देंगे, प्लस लंब है 12, ये पी क्यू ना 12 है तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है? मतलब यहाँ पर 13 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है 13 गुना 13, और 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा, 169। तो 13 स्क्वायर आ गया 169 बराबर क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे जमा अब है 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर होता है 12 गुना 12 मतलब 144, तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब मैंने कहा था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो तो वहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। अब जो इसके साथ 144 है ये इधर आएगा बराबर से इधर, और बराबर से इधर आके इसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही जमा का है ना 144, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 169 में से 144 गए, 25 बचेंगे घटाकर माइनस करके, तो ये क्यू आर स्क्वायर का मान आ गया। तो क्यू आर स्क्वायर अगर इतना है तो क्यू आर क्या आएगा? जो स्क्वायर है ना, 2 पावर इधर आके वर्गमूल बन जाती है, और 25 के जोड़े बना लो। ये 5 गुना 5 होता है, 25 5 गुना 5, और जोड़ा जो है ना बाहर आके 1 हो जाता है और वर्गमूल ख़त्म हो जाता है। जब जोड़ा बन जाए ना इसके अंदर तो वो बाहर आगे एक बार आता है, 1 पावर आती है क्यू आर। ये क्यू आर का मान आ गया 5, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें कर्ण भी पता लग गया 13, ये लंब पता लग गया और ये आधार पता लग गया 5। तो अब हमने सवाल में देखना है क्या निकालना है। हमने सवाल में एक तो 10p निकालना है और एक कोट r, फिर उनको माइनस करना है। पहले हम 10p अलग से निकाल लेते हैं। अब 10p, जब भी यहाँ पर थीटा की जगह p क्यू कुछ भी आए तो इसमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमें ट्रायंगल को देखना है हमने। अब ट्रायंगल यहाँ पे p है, 10 के साथ p है, और p यहाँ होना चाहिए था, लेकिन p है यहाँ पर। इसका मतलब ये आधार बन गया, ये 12 क्या बन गया? आधार, और ये तो कर्ण रहेगा और ये लंब बन जाएगा। अब 10 में
क्या फॉर्मूला 10 का क्या फार्मूला है, तो उसके लिए लाल बटे कक्का पहले ही लिख लो, लाल बटे कक्का। अब 10 वाला पहला साइन होता है, फिर कोस, फिर 10 है L बटे A दिख रहा है, L का मतलब होता है लंब और A का मतलब आधार। अब मैंने कहा था ये P है तो ये तो आधार है और ये लंब है, इसका अभी फ़िलहाल इसको QR लिख देते हैं, लंब की जगह QR। और आधार क्या है, ये आधार है, ये क्या है PQ। अब QR का मान, इसका मान हमने अभी ज्ञात किया था 5, तो QR तो 5 हो गया और PQ तो 12 दिया हुआ है, तो देखो 10P का मान आ गया 5/12। अब दूसरा मान देखते हैं सवाल में। दूसरा 10P तो आ गया, अब हमने कोट R निकालना है, तो अब हम कोट R निकाल रहे हैं, COT कोट R। अब R यहाँ पे R है तो ट्रायंगल में R यहाँ होना चाहिए, तो R यहीं पे ही है, इसका मतलब ये आधार है। अब ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब कोट ना 10 का उल्टा होता है, 10 तो लंब बटे आधार है, कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब इसका आधार तो ये है, मतलब QR, ये आधार है और लंब क्या है PQ, तो ये नीचे आ जाइए। अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है 5 और इसकी 12, तो ये भी 5/12 आ गया, दोनों 5/12 आ गए। अब हमने सवाल तो ये निकालना था कि 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना था, तो इसलिए मैंने 10P का अलग से पहले मान निकाला, कोट R का अलग से मान निकाला। अब इसमें मान रखना है 10P की जगह 5/12, फिर माइनस है माइनस लगा लो, फिर कोट R क्या है वो भी 5/12 है। अब 5/12 में से 5/12 गए ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक में से एक गया 0 होता है, ऐसे 2 में से 2 गए 0 होता है, तो ये एक जैसे हो ना, अगर उसको घटाना है तो 0 उत्तर आएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 आ गया। अब हम तीसरा सवाल करते हैं। यदि साइन A 3/4 तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन A का मान दिया हुआ है 3/4, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यदि साइन A का मान 3/4 है, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर A है, तो ये A यहाँ पे, अभी इसकी भुजाएं नहीं दे रखी, हमें पता नहीं है त्रिभुज में कि कहाँ पर A है, कहाँ B है, कहाँ C है। तो हमने इसको A देखा तो हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी लगा सकते हैं, तो A यहाँ पे है तो हमने ये यहाँ लगाना है A। बाकी BC जहाँ मर्ज़ी लिख लो, तो यहाँ B लिख लेते हैं, यहाँ पे C, क्योंकि ये तो 90 का एंगल होता है। अब साइन का मान ना 3/4 दिया हुआ है, तो अब हम साइन में लाल बटे कक्का करके ना पहले देख लो। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, मतलब जो ये 3 है ना ये लंब है और ये 4 जो है ये कर्ण है, तो 3 लंब है। अब हमने ये यहाँ लिख दिया है, तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 4। अब हमने आधार ज्ञात करना है, जैसे अभी मैंने दूसरे सवाल में निकाला था ना, ऐसे इसमें निकालेंगे। लेकिन एक बात, जब भी हमें साइन A कोस A का मान अगर पहले से ही बटे में दिया हो, तो यहाँ पर ये तो बटे में दिया हुआ है। अब मान लो 3/4 है, इसकी जगह ये भी तो हो सकता था 6/8, जैसे मैं इसको 2 पे काट दूँ, 2 3 6 2 चौके 8, ये भी 3/4 के बराबर ही होता है। यहाँ पर ये भी हो सकता था, क्योंकि इसको मैं 3 पे काटूंगा, पहले इसको मैंने 2 पे काटा, इसको 3 पे काटेंगे तो ये भी यही आएगा। मतलब
जो मान लो 9/12 है वो भी काट के 3/4 आता, 6/8 भी काट के 3/4 आएगा ऐसे। तो हमें ना इस टाइप के सवालों में जब भी ऐसे दिया हो तो हम 3 के साथ ना के लगा देंगे। के होता है कि हम क्या पता ये 2 पे कटा हो, क्या पता ये 3 के पहाड़े पे कटा हो, क्या पता 4 पे कटा हो, हमें को पता नहीं है ना, इसीलिए हम इसके साथ के लिखेंगे। ये के जरूर लिखना है जब भी इस टाइप का सवाल आएगा। साइन ए का मान अगर बटे में पहले दिया हो। एक तो होता है इस टाइप का सवाल कि जिसमें अलग से ए बी दिया हो, अलग से बी सी, फिर एक त्रिभुज दिया हो, तो इसमें तो के नहीं लगाते। लेकिन जब भी बटे में दिया होगा ना ऐसे साइन ए का मान बटे में, तो तब भी हमने के लगाना है। जैसे ये देखो सीकेंड का मान बटे में दिया हुआ है तो हमने के लगाना है, तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो अभी त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी कितना है 4 के, ए सी 4 के है और बी सी कितना है 3 के। अब हमने ए बी निकालना है मतलब आधा, तो वो हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर, और आधार पता नहीं है तो इसकी जगह ए बी लिख देंगे, ए बी स्क्वायर। और जो लंब है वो 3 के है, 3 के, तो यहाँ 3 के का स्क्वायर कर देंगे। ये रफ वर्क था। अब 4 का स्क्वायर होता है, ये 4 के का स्क्वायर करना है जैसे हमने, तो इसको 4 के को ना 2 बार लिखना, 4 के गुना 4 के। अब 4 चुके तो 16 हो गया, और जो के है ना वो के गुना के की 2 होता है, तो ये जरूर ध्यान रखना, के की 2 जरूर लिखना है। 4 का तो 16 हो गया, 4 चुके 16, और के की 2 आएगा बराबर इधर ए बी की 2। अब इधर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुना 3, 3 3 9, और के की 2। अब मैंने बताया था जैसे ए बी का मान हमने ज्ञात करना है, तो ये 9 इस साइड आएगा और इसका चिन्ह पलटेगा। पहले इधर 16 लिख लो, 16 के की 2 को। अब 9 इधर आके माइनस का हो गया। अब 16 में से 9 गए होता है 7, 7 के की 2, और इधर है ए बी की 2। लेकिन हमने तो ए बी का मान निकालना है, तो ये जो 2 पावर है ना इधर आके वर्गमूल बन जाएगी, तो 7 के की 2 के ऊपर आ जाएगी। अब 7 के जोड़े बनाएंगे, 7 के कोई टुकड़े नहीं होते, या तो 7 एकम 7 होता है, तो 7 और 1 में कुछ भी एक जैसे नहीं है। तो अगर जैसे ये था 25 था, तो 25 को हमने क्या किया था 5 गुना 5, जोड़ा बन गया था तो 5 बाहर आ गया था। लेकिन 7 वाले सवाल में क्या होगा, 7 गुना 1 लिखेंगे, तो इसके कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो अब ये बाहर तो आ नहीं सकता क्योंकि जोड़ा ही बाहर आता है एक बार। तो अब इनकी वापस गुना कर लो, 7 एकम 7, और ये बाहर नहीं आया तो इसको ऐसे लिख देंगे, 7 बाहर नहीं आया। लेकिन ये जो के की 2 है ये 2 बार है, के की 2 क्या है 2 बार है, के गुना के, ये भी इसके साथ अंदर है, लेकिन ये 2 बार है, ये बाहर आ जाएगा, तो के बाहर आ जाएगा। इसीलिए मैंने वर्गमूल को छोटा पाया, पहले वर्गमूल मैंने पूरा बड़ा पाया था, अब यहाँ छोटा पाया, के को मैं बाहर रखूँगा और यहाँ ए भी उतार दूँगा बराबर। तो ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी बात है लेकिन इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये बाहर आ गया है इसीलिए वर्गमूल से बाहर लिखा हुआ है, तो ये 7 बाहर नहीं है इसीलिए वर्गमूल के अंदर है। अब सब मान पता लग गया हमको। अब हमने सवाल में देखना है कि क्या निकालना क्या है। हमने एक तो साइन ए, हमने तो एक तो कोस ए का मान निकालना है और एक टेन ए का। तो हम कोस ए और टेन ए पहले लिख लेते हैं। अब सबसे पहले त्रिभुज में देखो, ए यहीं पे होना चाहिए, ए यहीं पे है, कोस ए वाला, ये टेन ए, दोनों में ना ए यहीं पे है, तो इसका मतलब ये आधार है, ये तो पहले से ही हम, ये कर्ण है, ये लंब है।
तो मतलब अब ये सिंपल सवाल है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब कोस क्या होता है, बीच वाला ए बटे के, कोस होता है ए बटे के, ये तो याद रखने के लिए। ए का मतलब आधार, आधार क्या है ए बी, पहले इसकी भुजाएं लिखेंगे। और के का मतलब करण है, करण क्या है इसमें ए सी, पहले भुजाएं लिखेंगे ए सी। अब इनकी वैल्यू लिख दो। जैसे ए बी का मान क्या है, ए बी का मान हमने निकाला था वर्गमूल 7 के, वर्गमूल 7, और के बाहर, नीचे ए सी का मान तो पर 4 के है, तो के से के काट देंगे तो वर्गमूल 7/4, ये आंसर आ जाएगा। और इधर ये रफ वर्क था इसीलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। अब 10 ए का मान फिर लाल बटे कक्का वाले में जाएंगे। 10 होता है एल बटे ए, तो 10 एल बटे ए, एल का मतलब होता है लंब, इस त्रिभुज में लंब है ये बी सी, तो इसका बी सी लिखेंगे ना। और ए का मतलब होता है ए आधार, आधार है ए बी त्रिभुज में। अब बी सी का मान 3 के था इस त्रिभुज में, और ए बी का मान अभी हमने निकाला था वर्गमूल 7 के, और ये बटे में जरूर लगाना है, ये के से के कट जाएगा, तो 3 ऊपर नीचे वर्गमूल में 7। अब सवाल में खाली हमने कोस ए और 10 ए का मान निकालना था, और बीच में मतलब कोई माइनस प्लस नहीं है, अलग अलग निकालना था, तो हमने दोनों अलग अलग निकाल दिए। अब आगे कुछ नहीं करना, ये कोस ए आ गया, ये 10 ए आ गया, तो ये दोनों आंसर है, आंसर ठीक है। अब मैं चौथा सवाल भी ऐसे ही है, मैं उसको आपको समझाऊंगा नहीं, मैं उसको हल करके उसकी यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप इसको उतार लेना कॉपी में। मैं चौथे सवाल की रकम को समझा देता हूँ। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंड ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, बस यहाँ पर बटे में नहीं है, जैसे 3/4 है साइन का मान, यहाँ पे कोट 15 कोट ए बराबर 8 है। अगर मैं इसको बटे में बना दूँ तो ये सवाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा तीसरे की तरह, लेकिन मैं फिर भी इसको करके दिखाऊंगा आपको। तो देखो, ये 15 कोट ए बराबर 8 है, तो क्या होगा, ये 15 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो कोट ए अकेला रह जाएगा, और ये जो 15 है ये गुना में है इसके साथ। अगर ये जमा में होता तो माइनस में होता, लेकिन ये कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब गुना में है, तो ये बटे में जाएगा, भाग में, गुना होती है भाग में चली जाती है, तो 8 के बटे में 15 आ गया, देखो बटे में हो गया। अब हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोट है तो लाल बटे कक्का के हिसाब से कोट क्या होता है, 10 तो होता है लंब बटे आधार, लेकिन कोट होता है आधार बटे लंब, उल्टा होता है। तो आधार, इसको आधार समझना है और इसको लंब समझना है। अब एक त्रिभुज बना लेंगे, अब देखो कोट में यहाँ पे ए है,